जी दाताराम जी, वो पूरा जो वातावरण था उसको हम क्या कहें, वो सब हिंसक जंगली जानवर जो थे वो भी आते रहे होंगे गुरुदेव के अगल बगल। क्योंकि बचपन में जब मैं आया था गुरुदेव के पास, अभी हमारे सीता रसोई परिवार एवं मंडलाधिकारी ग्रुप में मंगसा वाले गुरुजी हमारे जो जन्मदाता हैं उनके द्वारा मेरे दीक्षा का इतिहास भी सुनाया जा रहा है। एक दिन सुना दिया गया है संस्मरण, और कल वो पूर्ण करेंगे, कल वो बताएंगे मेरे बचपन की बातें। तो जिस तरह मैं गुरुदेव का प्रारंभिक काल बता रहा हूँ, वैसे हमारे जो गुरुजी हैं मंगसा वाले, वो सीता रसोई परिवार ग्रुप में हमारे दीक्षा काल की बातें बता रहे हैं। तो जब मैं आया था तो उस समय भी मुझे हिंसक जानवर दिखाई देते थे, जबकि उस समय खपरेल का एक छोटा सा मड़िया बन चुका था 4 खंभे लगा के, और तब भी जंगली जानवर आ जाते थे। अब उस समय तो गुरुदेव आए थे, बस जंगल में बैठे थे, तो सारों पूरे जितने भी सांप है, बिच्छू है, शेर, चीता है, ये सब गुरुदेव के अगल बगल बैठे रहते थे। और धुनी की आग के कारण सुरक्षा के भाव से और गर्मी के भाव से वहाँ पर रात के समय जानवर इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन फिर भी गुरुदेव अपना मृगछाला बिछा करके वहीं लेट जाते थे जब नींद आए तो। और ऐसे समय में गुरुदेव के लिए यही कहना होगा, गुरुदेव की जो प्रबल निष्ठा परमात्मा के प्रति, ऐसे तपोमूर्ति हमारे गुरुदेव हैं कि जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। आइए एक छोटा सा संस्मरण और सुना देता हूँ आज के लिए। गुरुदेव जब रहने लगे यहाँ, और बीच बीच में जैसे मैंने कहा कि 2 दिन 3 दिन में, हफ्ते में एक आध बार कोई मनुष्य आता था, बाकी तो खरगोश है, मयूर है। गुरुदेव बताते हैं कि वो चंदन लगाने का एक छोटा सा दर्पण उनके पास था, गोल, जो उनकी झोली में रहता था। प्राय सभी संतों के झोली में एक दर्पण होता है और चंदन होता है। तो सुबह के समय गुरुदेव क्या करते थे कि चंदन लगाते थे, दर्पण ऐसे रख देते थे आसन में। तो 2 कबूतर थे, तो वो दोनों कबूतर नियम से आते थे जोड़े से, और वो दर्पण में, क्योंकि उस समय यहाँ के चिड़िया जो थे जंगल के, उन्होंने दर्पण नाम की चीज़ नहीं देखी थी। अभी तो क्या है कि यहाँ कार वगैरह आ जाता है तो उसमें, या खिड़कियाँ लग गई हैं तो उसमें दर्पण वो जान गए हैं, लेकिन उस समय यहाँ की चिड़िया को पता ही नहीं था दर्पण क्या होता है। कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी बात है। तो वो दोनों कबूतर आते थे और गुरुदेव मस्त अपने मस्ती में बैठे भजन करते रहते थे, और वो दर्पण के चारों तरफ गुटुर गू गई गोल गोल घूमते रहते। गुरुदेव से उनको तनिक भी डर नहीं होता था। गुरुदेव कहते थे कि मेरे पास 2 दाने चावल भी नहीं होते थे कि उनको मैं दे सकूं, लेकिन प्रेम जरूर गुरुदेव उनको देते थे। सीताराम सीताराम बोलते थे, वो लोग प्यार से वहीं बैठ जाया करते थे। और गुरुदेव इस तरह जंगल में रहने लगे। कभी कभी मन होता तो कुछ 20-25 कदम जंगल में घूमा भी करते थे, कुछ कंद वगैरह भी गुरुदेव को मिल जाता तो ले आते थे। इस प्रकार वो धीरे धीरे जंगल में रमने लगे और वहीं कहीं जाते नहीं थे। शायद 1 महीने के बाद फिर वो कोड़े कसा गए थे घूमने के लिए। फिर वहाँ पे रामायण भी हुआ, और पहली बार गुरुदेव के रामायण के ऊपर प्रवचन कोड़े कसा गाँव के लोगों ने सुना रामलाल जी के घर में। शायद 2 दिन तक गुरुदेव वहाँ रुके रहे। इस बीच में भी धुनी अखंड जलती रही, और उसमें लकड़ी वगैरह डालने के लिए शाम को 2 भक्त आ जाते थे, वो लोग लकड़ी डाल के चल देते थे। क्योंकि अखंड धुनी जो तब से जली है तो अभी तक वो अखंड ही है, वो कभी बुझी नहीं है। धुनी जो आप आश्रम में दर्शन करते हैं उसी समय जलाई गई है। अस्तु, ये गुरुदेव के आश्रम में आने का इतिहास था। इसके आगे ऐसा कुछ इतिहास नहीं है। गुरुदेव भगवान कुछ विशेष बताते नहीं हैं, वो इतना ही कहते हैं। फिर वो ऐसी जंगल में रहते थे, क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, वही नाले का पानी पीना, धुनी में बैठे रहना। ठंड का दिन था, छोटा सा दिन बीत जाना, रात बड़ी लंबी होती है। कैसे ठंड में गुरुदेव रात बिताते होंगे। जंगल की सरसराती हुई ठंडी हवा, ओढ़ने को मात्र एक कंबल, चाहे बिछा लें चाहे ओढ़ लें। खाने पीने का कुछ भी नहीं। ऐसा कहते हैं कि अचानक कोई लकड़ी वगैरह काटने के लिए 1-2 लोग आए हों, और वो धुनी का उजाला देख करके आ जाते थे। तो वो पूछते थे कौन है। कई तो देखते ही उल्टे पांव भाग जाते थे, ऐसे जैसे क्या अद्भुत देख लिया उन्होंने। धीरे धीरे बात फैलने लगी। 1 महीना तक तो ऐसा बीता है कि शायद महीने में 2 या 3 लोग ही गुरुदेव के पास आए होंगे। हाँ, ये जरूर हुआ कि बीच में रामलाल जी 1-2 बार आ जाते थे,
और वही डांग कांदा, पीड़ी कांदा, वो जानते थे ये कंदमूल खाते हैं। उस समय तो ना कोई फल फूल मिलता था गांव देहात में, तो वो इस प्रकार से आ जाते थे और गुरुदेव को कुछ दे जाते थे। गुरुदेव 2 दिन में, 1 दिन में एक आध बार कंद ले लेना। और इस तरह से एक वीतरागी संत का भजन इस जंगल में चलने लगा और जामड़ी पाठ का कण कण सीताराम में होने लगा, भगवत भजन में होने लग गया। उस समय इसे जामड़ी पाठ ही कहा जाता था। कुछ लोग